वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। भाई साहब, पाकिस्तानी टीम के हारने के बाद पाकिस्तान के 11 सुअरों के पर आया भारत का ऐसा रोस्ट कि देखकर हर पाकिस्तानी का पिछवाड़ा जल उठेगा। रोस्ट वाच करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते बाप हैं। तो सही मानों में पाकिस्तान है, इंडिया का बाप। जिसने इमरान खान पैदा किया, जिसने वसीम अकरम पैदा किया, अच्छा। जिसने वकार यूनुस पैदा किया, जिसने कितने बड़े बड़े प्लेयर शोएब अख्तर जैसे बॉलर पैदा कर दिए, इनको कहते हैं बाप। उससे कहना अपना इलाज करवा ले जिसने भी बोला। मौलाना इस हिसाब से तो बुमराह तुम लोगों का दादाजी हुआ। अरे ये जाहिल कसम से। बाप बेटी की बात कर रहे हैं, जिनको खुद ये नहीं पता होता कि इनके घर में जो 20 साल से पल रहा है, जिसको ये रोज अप्पू कहते हैं, असल में वो है या नहीं। बाबर को गिराने के ख्वाब मत देख। बाबर वो शेर है जो अकेले पूरी जंगल पे बारी है। बाबर की माँ जंगल गई थी या फिर शेर बाबर के घर आया था। बाबर आजम साहब ने क्या बयान दिया, जरा ये सुनिए। क्या कि हमारी परफॉर्मेंस की फिक्र मत करें, अपने ईमान की फिक्र करें कि 24 करोड़ आवाम में से एक की भी दुआ कबूल नहीं हुई। ये उसके सुअर ने बोला है कि भाई तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो हारने के बाद भी जश्न मनाते हैं। एक तो ये पोरकी हो गई, दूसरे हमारे कांग्रेस। माशाल्लाह अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, हैं? मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, तो माशाल्लाह पोरकी भी 1-2 विकेट पाने के बाद बावले हो जाते हैं। और हमारे यहाँ कांग्रेस भी अगर 99 सीट पा जाती है तो उसको लगता है कि पप्पू प्रधानमंत्री बन गया। अरे किंग को एक छपरी ने आउट किया। आप अपने प्लेयरों को ऐसा क्या खिलाते हैं और उसके बाद इतना दम है, उसके बाद जो उन्होंने रिएक्शन दिया है ना, वो भी छपरी वाला ही रिएक्शन था। छपरी ओए होए मुन्नी, हार्दिक पांड्या तेरे को छपरी नजर आता है। बेटा तो उस ये छपरी क्या ने ना था? हाथ में 17 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी थी। अंदाजा लगा ले। ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ दोस्तों, जितना चर्चा विराट कोहली के शतक और भारत की जीत की नहीं हुई, उससे ज्यादा तो चर्चा इस खुसरे की हुई। गिल को आउट करने के बाद जिस प्रकार इसने इशारा किया था यूं यूं वाला, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि ये गिल भाई से बोलना चाह रहा था कि भैया आप आउट हो गए हैं, चलिए ड्रेसिंग रूम में, हम आते हैं झुकने के लिए पीछे पीछे। लेकिन गिल भाई वैसा है नहीं। और कहीं यही काम ये हार्दिक पांड्या के साथ किया होता तो क्या पता नहीं होता? 7 करोड़ के 17 भाई करोड़ साहब रुपए कर की क्या घड़ी से आता? पहनी थी मैच। अरे मैदान में ही कर देता जो करना भारतीय होता। रुपए की बात। चाल बदल जाती है इस खुसरे की। ये पाकिस्तानी टीम हारी तो इनके लिए एक ट्रॉफी तैयार है, ये नई वाली। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉट के। हाँ भाई ना, ऐसा ना करे। अरे ट्रॉफी तो इसको भारतीय टीम ने लन के रूप में दे ही दिया है। या तो विन है या तो लन है, या तो विन है या तो लन। आप ऐसा करें भाईजान कि ये वाली ट्रॉफी इस मोहतरमा को ज्यादा जरूरत है जो हार्दिक पांड्या को छपरी बोल रही थी। दे दो इसे। कि जब ये आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो ये ऑन स्पॉट होता है या पहले से लिख कर लेकर आते हैं? यार 99% ऑन द स्पॉट होता है, एकदम उसी मोमेंट में। अच्छा, जो उसी मोमेंट में। तो अभी 23rd को जब पाकिस्तान जीतेगा तो ऑन स्पॉट आप अनाउंस करेंगे? हाँ, ऑन द स्पॉट अनाउंस करूंगा। अलार्म बज गया, उठ जाओ, ख्वाब खत्म। पोर की मुन्ना, ना 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 ना, जतिन भाई, जतिन सबरू के सामने ये बकलोली बिल्कुल नहीं, होशियारी नहीं दिखाने का। तुम लोग जो पंच खोजते हो देर रात मेहनत करके, हमारे कमेंटेटर उसको पहले ही कचड़े के डिब्बे में डाल चुके होते हैं। तुम लोग वहां से उठा के पंच मारते हो। तो ये क्या पाकिस्तानी आदत है इनकी। तुम लोग मान लो, तुम लोग विश्वास कर लो, अपने जहन में बिठा लो कि तुम लोगों का देश जो बना है और जिस देश में तुम पैदा हुए हो, वो सिर्फ जलील होने के लिए, चाहे मैदान में हो, चाहे कमेंट्री में हो, या फिर किसी स्टेज पर। इंडिया ने कहा था हम इनके घर से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे। हालांकि वो हमारे घर में भी नहीं आए, फिर भी दुबई में उन्होंने हमें पेल दिया। तो जवाब ही नहीं आ रहा। तो जवाब ही नहीं आ रहे। क्यों ऐसा क्यों है? हम क्यों उनका प्रेशर ले जाते हैं? हालांकि हम मैच से पहले तक तो कहते हैं कि हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता।
पर कोई प्रेशर नहीं। ग्राउंड में जाते पता नहीं क्या इनको हो जाता है, इन पे प्रेशर आ जाता हाँ, है। कर इंडिया पे मुकाबले में जाते हैं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। काम पे टांग रही है उनकी, और कुछ नहीं। निर्भसिया जाते हैं बेचारे, क्या करे। ऊपर से हार्दिक पांड्या 10 करोड़ की घड़ी पहन के मैच खेल रहा था। अब ये लोग विकेट ले, क्रिकेट खेले, रन बनाए कि ये सोचे कि पांड्या की घड़ी चोरी कैसे करनी है। दुबई था इसलिए चोरी नहीं हुई, घड़ी बच गई। और कि इसीलिए इंडिया को बुलाना चाहते थे पाकिस्तान में कि मैच तो नहीं जीतेंगे, कम से कम उन लोगों का किट चोरी करके कुछ तो मनी कमाएंगे। मोहतरमा ने एक शब्द बोला, कापे टांग गई। भाई इसका तो मतलब हमको नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो बताइए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि टांगे कांप जाना, टांगे लड़खड़ा जाना। अब कापे टांगना क्या होता है भाई पता नहीं। ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल हो रही है खेलने में। 22 नहीं रे मदरसा साहब, 25 पंडित थे। रोहित अय्यर, तुम लोग का बड़ा पापा हार्दिक पांड्या। दोस्तों ये टीवी पर बैठकर ये बताया जा रहा है कि भारत वहां पंडितों को लेके गया था तो टोना करके जीत गया। ये अपना चाल चलन नहीं देखते, बद जलन पर की। बाकी टीवी पर एक और कांड चल रहा था, नेशनल टीवी पर ये वाला। यहाँ तो सारे ही शादीशुदा हैं। पिच रिपोर्ट वैसी है, आप देखते एक चीज है जब आप खेलना शुरू करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो पिच भी चेंज होती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या है अपनी लाइफ से, पिच जैसी मर्जी हो, रहना उसी के साथ है। कितनी संस्कारी बातें की जा रही है। अरे रणबीर इलाहाबादी है तो यूं ही बदनाम है। असल मजे तो हमारे जडेजा साहब ले रहे हैं। बाकी जहाँ तक पिच वाली बात है, जडेजा साहब आपको शायद पता नहीं कि ये लोग पिच नहीं पूरा स्टेडियम ही बदल देते हैं। 1 2 नहीं 3 3 4 4। उदाहरण के लिए इसका भिखारी जो पीएम था, क्रिकेटर था इमरान खान, और अब शोएब मलिक। में डब्बा, डब्बे में ड्रम। अरे इंडिया वालों कान खोल के सुन लो, हम पाकिस्तानी भी नहीं है किसी से कम। अच्छा ये सब तो ठीक है मुन्ना, हमारे ही खून हो तो इतना तो उबाल मारे गए, किसी से कम तो बिल्कुल नहीं रहोगे। लेकिन ये कुत्तों वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी। रोटी नहीं मिल पा रही है। आजम साहब आपसे बड़ी तोक़ा कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तोक़ा है इंशाअल्लाह। अफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ अवाम के दिल जीतेंगे। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे। भिखारी पीएम भूल गया था कि 24 करोड़ की दुआ पर 150 करोड़ की दुआ भारी पड़ती है। हम मानते हैं कि 150 में हमारे 5 करोड़ नमक हराम भी हैं जो उधर शिफ्ट हो गए, फिर भी 30 करोड़ और 145 करोड़ में फर्क तो होता ही है कि ये सोफे की शक्ल वाला क्या कर रहा था, ये क्यों इतना शर्मा रहा था। या फिर इसको पता था कि अभी जो करना है हमारी तारीफ जितनी करना है कर लो, पहले तो हम मैदान में जाएंगे ही अब्बू के हाथों। ये मैच, ये क्रिकेट स्टेडियम है और आज पाकिस्तान जीत जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो में यही सीखने को मिलता है कि बेटा कितना भी बदतमीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो परेशानी में होता है, उसको दुख होता है, तो उसका आंसू पोंछने के लिए बाप ही आता है। जैसे यहाँ देखने को मिला कि एक इंडियन फैन आंसू पोंछ रही है। ये तो तुम लोगों के साथ आम बात। ये असल में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया।
अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम आप साहब, जो बंदा नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ेगा, दुनिया के कामों को पीछे करके अल्लाह का हुक्म जिंदा करेगा। नमाज सबसे बड़ा हुक्म है कलमे के बाद। तो नमाज जो जिंदा करेगा उसका क्या है, उस दिन जब क़यामत वाले दिन उसको नेक अमालनामा दाएं हाथ में देगा अल्लाह, तो वो कहेगा लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। इसलिए ये भिखारी मैच नहीं जीतते, क्योंकि दुनिया का फोकस होता है जो क्रिकेट खेलते हैं, भाई हम बॉलिंग कैसे करें, बैटिंग कैसे करें, विकेट कैसे लें। लेकिन इन लोगों का फोकस होता है कि उन 24 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी चुनो जो हमारा धर्म अपना ले, ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये क्रिकेट खेलने नहीं जाते। जाहिलों, जब यही सब करना है तो क्रिकेट छोड़कर मौलाना बन जाओ, कई फायदे हैं उसमें, इतना तो जलील नहीं होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो ये लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं, जब हारते तो क्यों लोग कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं। ये तो गलत बात है पोरकियो, चाचा के साथ ये नहीं करना चाहिए। इफ्तिकार चाचा का चेहरा देखकर लग रहा है कि कितने बेचारे परेशान। एक ही तो इन लोगों को बेचारों को मौका मिल पाता है क्रिकेट के दौरान, कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस कंट्री में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इनको मौका मिलता है पेट भर बिरयानी खाने का, वो भी फ्री में। ये भी नहीं तुम लोग खाने देते। क्या कह रहे हैं कि भाई कल आपको जम के पेलेंगे, उतना जरा मैदान में। वो पहले हम पेलेंगे उनको, फिर वो हमें पेलेंगे, और वो ऐसा पेलेंगे कि हम ही हार जाएंगे। पहले नहीं ना देख। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में? अरे भाई इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब खुदा की कसम हंस के पेट में दर्द हो गया। ओ भाई के भाई, ये सुअर के बच्चे बोलते ही हारने के बाद कि भाई क्लैपिंग ऐसे बजानी है जैसे भाई साहब समझो हम चैंपियंस हैं, क्लैपिंग बजाओ भाई, हम हार गए तो क्या वो क्लैपिंग सारे मारते। देख ना, हारने के बाद क्लैपिंग कर रहा है, बोलता है चैंपियन है हम, वो यार घंटे के चैंपियन हो। और शाहीन अफरीदी ग्राउंड में ओ यार वो बहुत हैवी था। इन सुअर के बच्चों को और पाकिस्तानी एंकर बोलती है वो खुद कंजरियों वाली हरकतें करते हो ना, तो कंजरियों वाली हरकतें तुम करो। तुम इस्लामिक देश में रह के पैंट शर्ट पहन के तुम टीवी पे बैठी हो, भुरका पहनो ना, इस्लामिक देश है ना, तुम लोगों का भूतनी क्यों गधो। अच्छा वो तो मेरा ये रिप्लाई उसको हो गया। ये कहती है हार्दिक पांड्या छपरी है भूतनी की, उसने सिर्फ भारतीय 10 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी हुई थी, पाकिस्तानी 40 करोड़। तेरे भाई साहब कब्र में जो 7 पुश्ते तेरी पड़ी है ना, उनके भी माँ बाप को खरीद के आ जाएगा वो। उसके पास इतना पैसा सिर्फ एक छोटी सी घड़ी से। देखो भाई औकात देखो, यार छपरी तो पहले बोलना नहीं चाहिए, बगैरतों को इनको बात करने का ढंग नहीं है ना। नहीं ना भाई, पहले औकात एक ग्राउंड में पहन के आया उस भाई साहब 10 करोड़ की घड़ी को, वो जंपे मारता है, घसीटियां मारता है, मतलब उसके आगे 10 करोड़ रुपए की घड़ी का एक उसके पास 10 करोड़ की घड़ी है, उसके पास और कितना पैसा होगा ये सोचना, जिसको ये छपरी बोल रही है। सही कहा, ये देख ले, खाली उनका लेवल देख ले। ये तो बगैरत बैठ के इधर चीजें ये बोलते रहते हैं। सही कहा। और भाई साहब देखो उस 10 करोड़ रुपए की उसके आगे औकात क्या है। वो घड़ी भाई साहब जंपे मारेगा, वो रगड़ा खाएगी, गेंद लग सकती है, वो टूट सकती है, लेकिन भाई साहब ये यहाँ पे कंजरी बैठ के बोल रही थी हाँ यार वो छपरी है। वो छपरी तेरे बाप को भी खरीद सकता है भूतनी की। बात तू क्या करती है? उसके आगे 10 करोड़ की घड़ी की कोई औकात ही नहीं है भाई। वो यूं नीचे ढाई मारता है, उसकी घड़ी रगड़ीती है, उस पे निशान डलते हैं, उसको घंटे के परवाह नहीं है। ये भी बात है बजाज वाकया। और बाबर आजम टट्टी आजम भाई साहब, ओके भाई साहब ये होगा उसको हार्दिक पांड्या ने पेल दिया तो पेला ना, उसके अंदर इतना दम तो नहीं था ना कि भाई साहब वो आगे उनके आगे खड़ा हो सकता। 11 के 11 सूरों ने अपनी पेश की है इंडिया के आगे, नंगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे मुल्ले बैठ के बोलते हैं कि भाई साहब ये सारे प्लेयर्स बड़े बड़े भारत के बाप है, तो अब बुमराह तो तुम्हारा बाप हुआ, हार्दिक पांड्या तो तुम्हारा वो दादा हुआ, सॉरी वो दोनों दादे हुए तुम लोगों का, गधो क्या बात करते हो यार। बाप असल इंडिया है वजात, बात माननी पड़ेगी हमारी है। कैसी खड़का के मारी है, अब तुम लोगों को सुकून कहीं नहीं आ रहा, फिर इधर उधर की बातें कर रहे। बात तो हम लोग है बहन कंजर के बाप किधर बाप होता तो जीत के दिखाते ना, दुबई में किधर जीते हैं यार। तो भाई तुम्हारी तो अरबियों के सामने भारत ने शलवारें उतारी हैं उधर, और फिर इब्रार इशारा करते ही आजा ना कमरे में, मेरी मार ना ड्रेसिंग रूम में ये वाले इशारे बाबर जो इब्रार जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आके कमरे में मुझे ठोक,
यार ये वो इशारे होते हैं वो जो तूने इंडिया किए के हैं। खिलाड़ी भी विकेट लेते हैं, उन्होंने कभी इशारे किए हैं किसी पापा, को, कभी बताया है किसी को? पापा वो देने वाले तो नहीं, हो तो हाँ। लेने वाले हैं, और ये देने वाले ये इन्होंने तो- भाई साहब देने के लिए बोला ना कमरे में, भाई मैं ये देने के इनके लिए इशारे देख ना, ये तो 2 खुश रहे नंबर हैं। है यार। जितने भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी सारे खुश रहे हैं 1 नंबर के। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।